अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू कानपुर, आपका अपना चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होने वाले शार्ट कोर्सेस। कौन कौन से शार्ट कोर्सेस हो रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में और इनकी फ़ीस क्या है, दुरानिया कितना होगा, तरीक़ाकार क्या होगा आपको कंप्लीट करने का, और सर्टिफिकेट आपको किस तरह का मिलेगा। तो चलें इस वीडियो के ऊपर बात शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियोस और इस तरह की जो मालूमात हैं वो आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आती जाएं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर हम देखना चाहें तो बहुत सारे शार्ट कोर्सेज़ हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी करवा रही है, और उसमें इतनी ज़्यादा तादाद है कि आप इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इतने सारे शार्ट कोर्सेज हो रहे हैं। चलें मैं अब आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं, इसकी फ़ीसें, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल कोई 4 महीने का कोर्स होता है, यानी एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है इसमें 15 से 16 वीक। और टोटल जो कैटेगरीज़ हैं अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जितने भी नंबर्स हैं तकरीबन कोई 14 के करीब कैटेगरीज़ हैं शार्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। सबसे पहली अगर ये उनके टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो फिर हर टॉपिक्स के नीचे उसमें जो आगे सब कैटेगरी है वो है। तो अगर अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस इन तीनों से रिलेटेड कोई आप कोर्स करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग, बिजनेस फाइनेंस, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, कंज्यूमर बैंकिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और साथ में इसके आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, टैक्सेशन मैनेजमेंट, क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट। और यहाँ देखें कि काफ़ी सारे मजीद कोर्सेज भी हैं बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, मनी एंड बैंकिंग, और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 18 के करीब कोर्सेज ऐसे हैं जो आप जो कैटेगरी है हमारी अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड 18 के करीब कोर्सेज है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी तफसील आपको जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके नीचे तफसील से मिल जाएगी। यहाँ पे चूँकि बहुत सारे प्रोग्राम हैं, अगर इनको हर तफसील के साथ स्टार्ट कर दिया बहुत लंबी होती जाएगी। आगे सेकंड कैटेगरी है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड शार्ट कोर्स करना चाहता है तो फिर उसके लिए बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जॉब्स होती हैं जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड डिप्लोमा मांगा जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी ऐसी जॉब से रिलेटेड जो डिप्लोमा रिक्वायर होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया हो, तो वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं। VU 001 प्रोफेशनल लाइसेंस यानी CS 001 इसका कोड है। 101 है। अगर HTML आपने सीखनी है तो फिर बेहतरीन कोर्स है आपके लिए। C++ अगर आपने सीखनी है तो फिर CS 201 है। उसके बाद फंडामेंटल फ्रंट एंड डेवलपमेंट्स है। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क डिजाइन एंड एनालिसिस, जिस नामों के साथ जैसे आपको जाहिर है, डाटा स्ट्रक्चर्स है जैसे जावा है। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विस डेवलपमेंट, डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिजाइन, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल, रूटिंग एंड स्विचिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस, विजुअल प्रोग्रामिंग, नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 है, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2, कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स भी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा, और सिस्टम प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा वेयर हाउसिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स भी आप कोर्स ये कर सकते हैं। स्पेशली अगर कंप्यूटर की कैटेगरी में देखें तो 3 कोर्स ऐसे हैं जो बेहतरीन है, जैसे ई कॉमर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं तो ये 6 कोर्स आपके सामने, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। और आगे अगर आए हम इंग्लिश की फील्ड में, अगर आप इंग्लिश में डिप्लोमा करना चाहते हैं, शार्ट कोर्स करना चाहते हैं तो फिर बेसिक इंग्लिश है, एलिमेंट्री इंग्लिश, इंग्लिश कम्प्रीहेंशंस, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग्स, यानी ये जो इंग्लिश है इसी तरह सीक्वेंस से आगे बढ़ती जाती है। बेसिक है, उससे थोड़ी सी एडवांस, और उसके बाद फिर टेक्निकल इंग्लिश, और उसके बाद मजीद उससे एडवांस, यानी ये जो 301 है फिर इससे भी एडवांस है। ग्रेजुअली आप एक एक करके यहाँ से बेहतरीन इंग्लिश अपनी। ह्यूमैनिटीज डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड है, इसमें स्पेशली जो एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड डोमेन्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, लर्निंग थ्योरीज, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट,
curriculum developments, classroom assessments, critical thinking and reflect, teaching of Islamic studies, teaching of geography, teaching of English, philosophy of education, educational leadership and management, addressing problems and learning through technology and और उसके बाद जनरल साइंस, द टीचिंग ऑफ जनरल साइंस, इस्लामिक स्टडीज, ये सारी की सारी टीचिंग से रिलेटेड डिप्लोमेस हैं जो पाक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडी। और अब यहाँ पे जो साथ साथ में इसके कोड लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे पाक 301, ISL 201, ये कोड है। आप अगर सर्च करना चाहते हैं कि इसके कोर्स में है क्या, तो फिर आप इस कोर्स को, ये जो कोड है, आप गूगल में जाके सर्च करें और साथ में लिख दें URD 101 हैंड आउट, तो आपके सामने इसका पूरा सिलेबस आ जाएगा। लॉ की फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस एंड लेबर लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, 3 शॉर्ट कोर्सेज हैं जो आप लॉ की फील्ड में कर सकते हैं। अब आ जाए मैनेजमेंट की फील्ड में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, supply chain management, management skills, leadership and team management, change management, project management, organizational development, crisis management, knowledge management, introduction to public administration, introduction to business, human resource management, organization behavior, management, organization theory and designs, the total quality management, जिसे TQMB कहा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस, SME मैनेजमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और उसके आगे भी कंटिन्यू है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये तो थे एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के अंदर होने वाले शॉर्ट कोर्सेज। अब आ जाए मार्केट में, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस, ब्रांड मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, मैस कम्युनिकेशन यानी सहाफ के सिलसिले में जो यहाँ पे कोर्सेज हैं वो इंट्रोडक्शन टू मैस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैस मीडिया इन पाकिस्तान, जर्नलिस्टिक राइटिंग, रिपोर्टिंग एंड सब एडिटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस, इंट्रोडक्शन टू ब्रॉडकास्टिंग, advertising for print and electronic media, theories of communication, feature and column writing, radio news reporting and production, TV news reporting and productions, international communications, mass communications and law and ethics। मैथमेटिक्स में अगर आपको डिप्लोमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिटेल है यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कंप्लीट 9 के करीब डिप्लोमास हैं जो आप मैथमेटिक्स की फील्ड में कर सकते हैं। अब आ जाएं फिजिक्स में अगर करना चाहते हैं तो फिर 2 उसमें कोर्सेज हैं, फिजिक्स और सर्किट थ्योरी। और स्टैट की फील्ड में ये भी यहाँ पे 2 आपके पास कोर्सेज हैं और बड़े शानदार हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑन रिसर्च मेथड्स। साइकोलॉजी की फील्ड में अगर आ जाएं आप, शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड सिस्टम साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, environmental psychology, gender issue and psychology, forensic psychology, consumer psychology, neurological basis for behaviors of behaviors, psychological testing and measurements, theory and practice of counseling। और आखिर में सोशोलॉजी, अगर इसमें आप करना चाहते हैं तो फिर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ये आप कर सकते हैं, आप इनको पढ़ भी लीजिएगा। अब आ जाए, ये फीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन फीस 500, रजिस्ट्रेशन फीस 500, और उसके बाद जो है एडमिशन प्रोसेसिंग फीस 500 और फीस कलेक्शन चार्जेस 100 रुपये। टोटल ये 1600 रुपये खर्चा होता है, और ये रजिस्ट्रेशन वगैरह समझ लें कि 1600 रुपये है। अब अगर आप एक कोर्स लेते हैं तो साथ में उस कोर्स की फ़ीस 4400 रुपये ऐड होगी। 4400 प्लस 1600 करेंगे तो ये बन जाता है 6000 रुपये, यानी एक कोर्स की फ़ीस 6000 रुपये है। अब अगर 2 कोर्स लेना चाहते हैं तो फिर किस तरह होगा? 2 कोर्स के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कैलकुलेशन करके सिंपली कैलकुलेटर हम निकाल लेते हैं। और अगर आप 2 कोर्स लेना चाहते हैं तो फिर 1600 को आप शुरू में ऐड कर लेंगे। अब एक कोर्स हो गया 4400। अब अगर दूसरा भी कोर्स ऐड करना चाहते हैं तो फिर मजीद 4400 ऐड करेंगे। अगर आप तीसरा कोर्स ऐड करना चाहते हैं तो फिर 4400 ऐड करेंगे, यानी 1600 रुपये रजिस्ट्रेशन, और बाकी जो 4400 रुपये एक कोर्स की फ़ीस है, जो आपके इस तरह का टोटल वाउचर बन जाएगा। यानी 1600 के साथ जितने भी कोर्सेज ऐड हैं वो आप, और ये फ़ीस जितने भी कोर्सेज होंगे एक ही वाउचर आएगा और आपको उसमें ऐड करना होता है। अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि एडमिशन्स कौन कौन से लोग ले सकते हैं? पढ़ना लिखना जानते हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, FA हो, कुछ भी किया हो आपने, इवन कि अगर आपने 8वीं पास की हुई है तब भी आप एडमिशन ले सकते। तो असेसमेंट स्टडीज़ में यानी आपको ये जो कोर्स है वो किस तरह कराया जाएगा? द स्टूडेंट स्टडी
progress evaluation mechanism is based on continuous assessment throughout the semester by giving assignments। अब स्टूडेंट को सेमेस्टर के दौरान यानी 4 महीनों में क्या क्या करना होता है। एक असाइनमेंट्स करनी होती है, ऑनलाइन क्विजेस करने होते हैं, जीडीबी डिस्कशंस बोर्ड यानी जीडी करने होते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें 3 मार्क्स होते हैं, यानी 5 नंबर की कोई भी आपसे पूछी जा सकती है बात, और फिर उसके बारे में आपसे आपकी राय जानी जाती है। मिड टर्म एग्जाम्स होता है और उसके बाद फाइनल टर्म एग्जामिनेशन होता है। इस तरह प्रॉपर का जो 4 महीने का कोर्स है वो होगा, आपको फिर उसके बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उम्मीद है कि ये जो 60 कोर्सेज के बारे में तफसील है। अब इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो वैलिड होता है, पाकिस्तान में हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, में कोई किसी किस्म का भी मसला नहीं है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी खुद फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसकी जो भी डिग्री जारी होती है वैलिड होती है और प्रॉपरली परमिशंस के बाद यानी कि अप्रूवल के बाद उसकी डिग्रीज जारी की जाती है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कौन सा चांसलर होगा। जो भी पाकिस्तान का सदर होता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। यूँ समझ लें कि ये यूनिवर्सिटी वाहद ऐसी है जो सदर पाकिस्तान के साथ साइन के साथ डिग्री जारी की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।